Welcome everyone. I am Simranjeet Maan, your UPSC mentor. With 45 days left, हम में से बहुत सारे बच्चे हैं जो थोड़ा एंग्शियस फील करते हैं, प्रोडक्टिविटी थोड़ी डाउन चली जाती है, थोड़ा कंफ्यूज फील करते हैं कि क्या करें क्या ना करें, और थोड़ा डर भी लगता है कि रिजल्ट अगर पॉजिटिव नहीं रहा तो क्या होगा. बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दोज थिंग्स. जस्ट वॉच द कंप्लीट वीडियो, follow the 5 rules that I'm going to give you, and believe me, result will be positive and you will be in a much better position to use your coming 45 days. First of all, let us see what kind of questions are coming to your mind जो आपको एक तरह से परेशान कर रहे हैं, एंग्शियस फील करा रहे हैं. सबसे नेचुरल क्वेश्चन एक जो होता है जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है वो होता है कि अगर मैं सब कुछ भूल गया या भूल गई तो क्या होगा. और वो क्वेश्चन इसलिए आता है क्योंकि आप क्या करते हो कि आप एक तरह से हर चीज़ को एकदम से मतलब स्प्लिट सेकंड में रिकॉल करने की कोशिश करते हो. कब रिकॉल करने की कोशिश करते हो? मान लो टेलीग्राम पे कोई क्वेश्चन देख लिया या फिर किसी को डिस्कशन करते सुन लिया, तो एकदम से सोचते हो कि यार मेरे को ये आता है नहीं आता, मैं भूल गई क्या सब कुछ, ये सब या भूल गया क्या. ऐसा नहीं होता है. आप ह्यूमन हो, आप अपने आप को पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट पुट करके जीत नहीं सकते और जीतना भी नहीं है. हो सकता है जो चीज़ अभी दूसरा इंसान कर रहा है वो आपने अभी अच्छे से रिवाइज ना किया हो, और अगर किया भी हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम से आपको रिकॉल हो जाएगा. ठीक है. और आपको रिकॉल करना क्यों है इतनी जल्दी? यूपीएससी सिर्फ फैक्ट्स के साथ नहीं खेलता है. यूपीएससी आपकी एनालिटिकल स्किल्स चेक करता है. आपके सामने आंसर्स होते हैं, यूपीएससी उसको एक अलग लैंग्वेज में पेश करता है आपके सामने, और अगर आपको उसकी समझ होती है तो अपने आप वो रिकॉल हो जाता है. ज़रूरी थोड़ी आपको हर आर्टिकल पता होगा, हर स्पीसीज़ का आईयूसीएन स्टेटस पता होगा. वहाँ पे जाओगे, कुछ एलिमिनेट होगा, कुछ वहाँ पे इंटरलिंकेजेस बन जाएंगी, कुछ स्टेटमेंट होगी क्वेश्चन की, उससे आपको समझ में आ जाएगा. अभी आप हर चीज़ को परफेक्ट रिकॉल करने की कोशिश करोगे और उस बारे में सोच के अपने आप को स्ट्रेस दोगे तो फिर तो परेशान ही हो जाओगे ना. आप सुपर ह्यूमन थोड़ी हो, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थोड़ी हो कि आपको किसी ने क्वेश्चन बोला और झट से आपने कुछ भी आंसर दे दिया. और इशू क्या होता है, इसी इररिलेवेंट थॉट की वजह से कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी, आपको फील होता है कि मेरा ये अटेम्प्ट नहीं हुआ तो क्या होगा. अब बात ये है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सोचना गलत है. क्यों? क्योंकि ये सोचना मैं मना भी करूँ तो आप ये सोचोगे ही. बट एक चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि ये सोच आपकी वीकनेस नहीं है, ये सोच आपकी स्ट्रेंथ है. देखिए, हम डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट रीजंस होते हैं हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन में एंटर करने के. टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत सारे लोग हम में से मिडिल क्लास से आते हैं, और बहुत सारे में से 90% सिर्फ इसलिए आते हैं टू मेक आवर पेरेंट्स फील प्राउड. और जैसे ही हम थोड़े एंग्जाइटी फील करते हैं तो हमें डर लगने लग जाता है. अब ये चीज़ समझिए, अगर आप, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अपने मम्मी पापा या फिर आपके जो नज़दीक लोग हैं या फिर खुद का जो करियर है उसके बारे में आप केयर करते हैं. ये इसलिए होता है. और जब कोई भी इंसान केयर करता है उसका मतलब सिंपल होता है कि वो एक सिंसियर बच्चा है. और आप सिंसियर होने, आप बिलीव मी, हर कोई सिंसियर नहीं होता है. ठीक है. बहुत सारे लोग हैं जो सिंसियरली ऑनेस्टली अपनी ड्यूटीज़ पूरी नहीं करते हैं और उनको फिर फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि रिज़ल्ट क्या रहे. तो अगर आपको ये चीज़ फ़र्क पड़ रहा है कि रिज़ल्ट क्या रहेगा, तो आप प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट मीन्स द मोर you are worrying about, the more you have worked for it, and that is the only thing that matters, the how much you have worked for it. If you have worked for it well, then definitely you are going to clear this exam, and since you have worked for it so well, that is why these feelings are coming. और दूसरी बात, अब नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं कि एंजाइटी तो है, लेकिन एंजाइटी ये असल में कंफ्यूजन होती है. ठीक है. और मैं भी खुद कंफ्यूज होता हूँ
जिसको हम कभी कभी एंग्जाइटी सोचते हैं। फिर जब आप ओवर बर्डन हो जाते हैं, जब हमारे पास सामने बहुत सारी टास्क होती हैं, तो हमें लगता है कि हम मल्टीटास्किंग कर लें। ठीक है, हम सोचते हैं कि 10 दिन में सब कुछ कंप्लीट हो जाए, आज 5 टास्क कंप्लीट कर लेते हैं। बार बार टास्क से स्विच करने का मन करता है, कभी इसको रिवाइज करने का, कभी उस सब्जेक्ट को रिवाइज करने का, कभी मॉक एक उठा लिया, फिर मॉक में थोड़े से कम मार्क्स रह गए तो फिर एनसीईआरटीज़ रिवाइज करनी शुरू कर दी, किसी के हाथ में कोई दूसरी बुक देखी तो वो करनी शुरू कर दी, किसी को मॉक के मार्क्स सुन लिए किसी के, या फिर किसी को थोड़ा सा हंसते खेलते देख लिया, तो हमें लगता है कि हम ही दुखी हैं, सब खुश हैं, सब हमसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। फिर एक और चीज़ जो हम करते हैं कि अपने मार्क्स हर टेस्ट के टॉपर से कंपेयर करते हैं। देखिए, अगर आप हर मॉक में अपने मार्क्स टॉपर से कंपेयर करेंगे तो आप हमेशा फेल होंगे। ठीक है, मे बी आपका कोई एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, दूसरा सब्जेक्ट हो सकता है थोड़ा वीक है, तो हमें एवरेज मेक श्योर करना है कि एवरेज आउट करके हम अबव एवरेज रहें सारा मिला के, रेदर देन थिंकिंग कि हम हर सब्जेक्ट में टॉप कर ले, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको प्रीलिम्स में टॉप करने का कोई इनाम नहीं मिलने वाला है। एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, खुद यूपीएससी प्रीलिम्स को बस इतना ही इंपॉर्टेंस देती है कि कट ऑफ क्लियर हो जाए। अगर यूपीएससी प्रीलिम्स को इतना इंपॉर्टेंट मानती तो उसके मार्क्स फाइनल मेरिट में डलते, नहीं डलते। यही रीज़न है कि प्रीलिम्स को बस आपने क्लियर करना है, ना कि स्ट्रेस लेना है कि उसके ज़्यादा आ गए मेरे कम आ गए। ठीक है ना, और जब ज़्यादा भी आ जाते हैं तो ये नहीं ये सोचना कि मेरे बहुत ज़्यादा आ गए और 4 दिन उसमें ही ख़राब कर दिए कि अब तो प्रीलिम्स हो गया। तो हर चीज़ को ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, मोटिवेशन को नीचे नहीं जाने देना है। ठीक है, दूसरी बात जैसा मैंने बोला कि आप भूल नहीं रहे हो, आप बस अभी टायर्ड हो, इतने दिन से लगातार आप डेटा अंदर अपने दिमाग में डाले जा रहे हो। और प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिमाग कई कई बार सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन करने लग जाता है। मतलब एक टाइम के बाद उसे लगता है कि सारा का सारे डेटा अभी अंदर ही आना है, तो उसी को असिमुलेट करते हैं। और जैसे ही आप कुछ रिकॉल करने की कोशिश करते हो तो रिकॉल नहीं हो पाता है। और बिलीव मी, आज रिकॉल नहीं हो रहा था इसका मतलब ये नहीं कि एग्ज़ाम वाले दिन रिकॉल नहीं होगा, होगा उस दिन। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपका दिमाग अभी रेडी नहीं है, आपके दिमाग ने ये मान लिया है कि 5 मई को मेरे को परफॉर्म करना है। ठीक है ना, अब आप खुद डिसाइड करो कि आज आपको परफॉर्म करना है या फिर 25 मई को। अगर आज 25 मई को करना है तो आज मत सोचो कि आज ही आपका दिमाग परफॉर्म करेगा। प्रोसेस है ये, प्रोसेस में बिलीव करो। ठीक है ना, हर दिन आप जीत नहीं सकते, यू कैन नॉट विन एवरी डे, दिस इज रियल लाइफ। ओके, दिस इज नॉट अ वीडियो गेम। ओके, और हर मोमेंट में परफेक्शन मत सोचो, अगर हर मोमेंट में परफेक्शन सोचोगे तो परेशान हो जाओगे। तो एक चीज समझो, आपको इस टाइम जो ना रिकॉल करने की ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब जो आप रिवाइज कर रहे हो अपना उस पर फोकस करो, रेदर देन कि दुनिया में कहीं भी कुछ भी देखा उसी के बारे में सोचने लगे कि हाँ इसके बारे में मैंने कुछ पढ़ा है, उसका पूरे के पूरे पेज को रिकॉल करूँगा। ऐसे करते रहोगे तो तुम्हारे दिन का शेड्यूल पूरा नहीं होगा और पूरे दिन परेशान रहोगे। तो थिंग इज, यू डू नॉट नीड कंटेंट, व्हाट यू नीड इज calm and clarity right now. Okay, now the 5 simple rules which you have to follow, and believe me, if you follow these rules you will be very very happy and you will have very positive result. Number 1 is, do not let one bad day hijack the next one. जैसा कि मैंने कहा, हर किसी का बुरा दिन होता है एक ना एक दिन, वीक में, 10 डेज में, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। बट उसका मतलब ये नहीं होता कि यू गेट इनटू दैट ट्रैप एंड यू वेस्ट अ होल वीक। एक दिन आपका बुरा था, किसी दिन मॉक नहीं अच्छा हुआ, किसी दिन लेट्स से 2 घंटे खराब हो गए, लैंडलॉर्ड ने परेशानी खड़ी कर दी, लाइट चली गई, कोई बुक लेट हो गई, किसी मॉक में कम मार्क्स आए, या फिर किसी से थोड़ी कहा सुनी हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अब अपना ये माने कि मेरा तो एक दिन खराब हो गया। एक दिन वो सबके साथ होता है। या तो फिर आप ये सोचिए कि आप आइसोलेशन में जी रहे हो, एक सिलो में जी रहे हो जहाँ पे आप किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, उसमें मानिए उसमें आपके पागल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ये छोटी छोटी नोक जोक, छोटी छोटी चीज़ें आपको थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड लगती हैं,
ठीक है, ये डिस्ट्रैक्टेड रखती है, दिस इज अ गुड डिस्ट्रैक्शन, दिस इज अ गुड डिस्ट्रैक्शन। वाई दिस इज गुड डिस्ट्रैक्शन? क्योंकि ये आपके दिमाग को शांत रखती है, नहीं तो लिटरली पागल हो जाओगे। तो सी इट एज ए पॉजिटिव थिंग, अगर कोई दिन आपको ब्रेक मिल जाता है, ठीक है, तो परेशान नहीं होते। नंबर 2 इज एंग्जाइटी कांट सर्वाइव स्ट्रक्चर। मतलब कि अगर आपके पास एक प्लान होगा तो आपको एंग्जाइटी कम होगी। रीजन बीइंग, क्योंकि आपके छोटे छोटे माइक्रो एम्स होंगे कि आज मेरे को ये मॉक कंप्लीट करना है, आज मेरे को इसकी रिवीजन कंप्लीट करनी है, ठीक है, शाम को फिर मेरे को एक बार दोबारा से एनसीईआरटीज रिवाइज करनी है इसकी। इसी तरह से आप अपने 10 10 10 10 5 में ब्रेक कर सकते हैं कि लास्ट 5 डे में सिर्फ रिवीजन के लिए रखूँगा, अभी के 10 डेज इन 2 सब्जेक्ट के लिए, फिर 10 डे 2 सब्जेक्ट के लिए, फिर नेक्स्ट 10 डेज। इसी तरह से आप ये भी कर सकते हो कि कुछ 2 आवर्स स्पेसिफिकली सी सेट के लिए दे सकते हैं। तो दिस प्लान कैन वेरी अकॉर्डिंग टू यू, ओके, this plan can vary according to you depending on at which stage of preparation you are, and believe me, even if you have not started preparation till now, उसमें भी कोई इशू नहीं है। अगर आप बिना स्ट्रेस और एंजाइटी के प्रिपेयर करेंगे ना, तो किसी को बताना मत। सिर्फ 15 डेज लगते हैं प्रीलिम्स क्लियर करने में, मैंने खुद किया है, ठीक है, ज़्यादा नहीं लगते हैं। चीज़ें समझनी होती हैं, आपके सामने आंसर होते हैं पेपर में, और वहाँ पे बस राइट आंसर चूज़ करना होता है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, 15 डेज जैसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। 45 डेज तो मैं मानता हूँ बहुत ही मोर देन सफिशिएंट है, अगर आप परेशान ना रहें और सिर्फ अपने आप पे फोकस करें तो। नंबर 3 इज पैसिव रीडिंग को एक्टिव टेक्निक से रिप्लेस करना। मतलब कि जैसा मैंने बोला, दूसरे को मत देख के रिकॉल कीजिए कि हर जगह आप कुछ देख रहे हैं तो उसको रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी जगह आप क्या करिए कि अपनी ही बुक में एक बार क्लोज करके जो आपने पढ़ लिया है, जो पहले पढ़ा था, उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, उससे आपका कॉन्फिडेंस आएगा। इसमें ये नहीं मतलब इसका कि आपने पूरा चैप्टर रिकॉल करना शुरू कर दिया। इसमें आप ये चीज़ समझिए कि हमारा माइंड रिवॉर्ड्स चाहता है, रिवॉर्ड समझते हो कि इनाम चाहता है वो। आप बहुत लंबे टाइम तक अपने दिमाग को सिर्फ पनिश नहीं कर सकते, उसको आपको थोड़ा रिवॉर्ड भी देना पड़ेगा। और जब आप रिकॉल करते हो, आपके माइंड में डोपामीन रिलीज होता है। क्यों रिलीज होता है? कि आपको सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ मेरे को लर्न है। तो छोटे छोटे क्लोज बुक रिकॉल करो। उसके अलावा अगर कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक है तो उसमें माइंड मैप आप बना सकते हो, सोच सकते हो। प्लेसेस इन न्यूज़ है, लेट्स से एशिया के सारे प्लेसेस को आप एक साथ सोच सकते हो, ठीक है। अब उससे भी अच्छा एक तरीका होता है जो अब बच्चे भूल चुके हैं, पहले बहुत करते थे, कि किसी को इमेजिनरी पर्सन को भी आप पढ़ा सकते हो अपने सामने, अगर आपके सामने कोई नहीं है तो, कि आप कैसे इस टॉपिक को प्रेजेंट करोगे किसी को, ठीक है, प्रेजेंट करोगे। रीज़न बीइंग इसमें क्या होता है कि जब आप प्रेजेंट करते हो किसी को तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि मैं अगर किसी चीज़ को पढ़ा सकता हूँ तो मैं उसको खुद तो मेरे को लर्न हो ही गया है, ठीक है। उसके अलावा जिस भी टॉपिक में आप पढ़ रहे हो, उसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि PYQs रिकॉल कर सकते हो। PYQs रिकॉल करने से क्या होता है, आप हमेशा UPSC के माइंडसेट में रहते हो, रेदर देन माइंडसेट ऑफ द मॉक, और रेदर देन माइंडसेट ऑफ योर पड़ोसी, rather than mindset of everybody else in the world. You are in the mindset, in your mindset you have the most important things, your PYQs, okay. नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जीने के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखो एक चीज़ समझो, हमारा बॉडी साइकिल होता है, ठीक है। जैसे ही सूरज डूबता है, हमारे जो दूसरे हार्मोन्स होते हैं, कोर्टिसोल वगैरह, जो एंग्जाइटी थोड़ी बढ़ाते हैं, वो स्टार्ट होना हो जाते हैं, इंक्रीज होना हो जाते हैं। धूप जब तक रहती है, डोपामीन के चांसेस रहते हैं रिलीज होने के। रात को एंग्जाइटी ज़्यादा होती है। 7 बजे के बाद कभी भी अपने को एनालाइज मत करो, क्योंकि आप पहले ही थक चुके हो, आपका दिमाग पूरे दिन काम कर चुका, आप थक चुके हो। अब आप अगर रिकॉल करने की कोशिश करोगे या फिर इवेल्युएट करोगे तो खुद को वो प्रिपरेशन की वजह से इशू नहीं आएगा, वो प्रिपरेशन आएगा क्योंकि आप थक चुके हैं। दिमाग कह रहा है कि भाई अब तो माफ़ कर दे, रात हो गई, पूरे दिन मेरे से तूने काम कराया, अब क्यों मेरे से काम करा रहा है। और इसका ये भी रीज़न है कि अगर आप हर बार अपने आप को ये बोलोगे वेयर डू आई स्टैंड, वेयर डू आई स्टैंड, तो इशू क्या आएगा कि आपको खुद ही एक दिन रियलाइज़ होने लग जाएगा कि यार मैं सबसे पीछे खड़ा हूँ, ठीक है।
वेयर डू आई स्टैंड। आप हर रात पूरे का पूरा हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एकदम से अपने दिमाग में नहीं ला सकते 15 मिनट में, ओके वो पॉसिबल नहीं है किसी के लिए, मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। उसकी जगह आप क्या कर सकते हो कि छोटी चीज़ें कर सकते हो, छोटे आपके कोई नोट्स हो उनको रिवाइज कर सकते हो, फ्लैश कार्ड बना सकते हो, कोई टेस्ट जो है आपने दिया हो उसको जो गलत हुए थे या फिर जो आपके सही हुए थे उनको एक बार देख सकते हो, ठीक है। तो 7 बजे के बाद कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आपको एंग्जाइटी हो। नंबर 5 है, देखो सिलेबस तो किसी का ख़त्म नहीं होता। अब हिस्ट्री आप 100 पेज में भी पढ़ सकते हो, हिस्ट्री 50,000 पेज में भी पढ़ सकते हो विदाउट डाउट। करंट अफेयर्स आप 1 साल का भी कर सकते हो, करंट अफेयर्स आप 5 साल का भी कर सकते हो। सिलेबस फिनिश नहीं होगा, जितना आप फिनिश करते जाओगे उतना ही आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। आपको वो लगेगा जो कर लिया वो तो बेकार है, उसकी जगह आप लिमिटेड अपना प्लान कीजिए और डेली उसको एग्जीक्यूट करिए बस, ठीक है। आप जो रिवाइज करते हो, सॉल्व करते हो, एनालाइज करते हैं वो मायने रखता है बस। किसके कितने मॉक्स आए, कितने क्या किया, कौन क्या बोल रहा है चाय पीते वक्त, वो कोई मायने नहीं रखता। आपने देखा होगा कि कुछ लोग हवा ज़्यादा बनाते हैं, पढ़ते कम हैं, और उनके चक्कर में सिंसियर बच्चे क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं, ठीक है। हमेशा ये सोचने लग जाते, या दिक्कत एक और आएगी, जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको फिर रैंक दिखने लग जाएगी, आप टॉपर्स की वीडियो देखने लग जाओगे, फिर सोचोगे यार ये तो यहाँ पहुँच गए, मेरे पार्टनर का हो गया, मेरे रूम पार्टनर का, मेरे पड़ोसी का हो गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके भी पड़ोसी का कभी हुआ था, उनके भी रूम पार्टनर का कभी हुआ था, आपके अब आपका स्टेज नेक्स्ट आ जाएगा। आप समझ रहे हो ना, सिर्फ मायने रखती है आपकी करंट सिचुएशन। वो लोग तो चले जाएंगे, एक दिन आप भी चले जाओगे किसी को एंग्जाइटी दे के, ठीक है। तो ये चीज़ तो गिव एंड टेक है, ठीक है, चलती रहेगी। आप मत सोचो इसके बारे में, इसके बारे में जितना सोचोगे आप परेशान ही होगे, ठीक है। तो ये 5 रूल मैंने जो आपको दिए वो फॉलो करो, लेकिन इसके अलावा जाते जाते कुछ चीज़ें ये समझो कि आपको है ना प्रोसेस को समझना पड़ेगा। ये अब बिल्कुल सीरियस बात है, नहीं तो आप प्रीलिम से हार जाओगे। अगर आप हर दिन अपने आप को टेस्ट करोगे तो आप प्रीलिम से हार जाओगे। अगर ये सोचोगे कि मेरे को कोई ना कोई रोज़ मोटिवेट करो तो फिर से हार जाओगे। कई दिन होगा मन नहीं करेगा उठने का, लेकिन उठना पड़ेगा। कई दिन मैकेनिकली अपना शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा, अगले दिन आपको मोटिवेशन फिर से आ जाएगा। लेकिन मोटिवेशन का इंतज़ार करोगे तो टाइम अपने आप सारा चला जाएगा और कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। काम रहो, ऑनेस्ट रहो, कंसिस्टेंट रहो, और इस चीज़ को हमेशा याद रखो, कर्मणे वाधिकरस्ते मा फलेषु कदाचन। अब कुछ लोग कई बार इसको नेगेटिव ले लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश में इसी तरह दिया होता है, यू हैव ए राइट टू परफॉर्म योर ड्यूटीज बट नॉट द रिजल्ट्स ऑफ योर एक्शन, नॉट टू द रिजल्ट्स ऑफ, नेवर लेट द आउटकम बी योर मोटिव, नेवर फॉल इनटू इनएक्शन। ये कुछ ज़्यादा ही आइडियल ये हो गया और थोड़ा सा रेप्रीमेंट टाइप में हो गया कि नहीं आप काम करते रहो बस, फल की मत सोचो। इसको अगर हम पॉजिटिवली लें तो ये कहने का मतलब है इसका कि अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो फल अपने आप मिल जाएगा। फल के बारे में आप सोचो ही मत, फल देने के लिए आपको बैठा हुआ है, भगवान बैठे हैं, आपके जो भी भगवान हैं, ईश्वर हैं, अल्लाह हैं, जीसस हैं, महावीर हैं, बुद्ध हैं, और जो भी हैं, आप अगर नहीं मानते हो तो any eternal energy which gives you power, you need to understand that energy is watching you every day कि आप क्या कर रहे हो। और मेरी माँ कहती थी, आज भी कहती हैं, मेहनत कभी किसी की खराब नहीं जाती, देर सवेर सबको मिलेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड, ओके, बट यू हैव टू बी देयर इन द फील्ड टिल दैट डे, यू हैव टू बी देयर इन द फील्ड टिल दैट डे। ऐसा ना हो कि जिस दिन आपका फल मिलने का काम दिन आए उस दिन आप हार के जा चुके हो और भगवान देख रहे हैं कहाँ गया, वो आवाज़ लगा रहे हैं और आप तो बहुत दूर जा चुके हो, आपको आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही और आपका फल वहीं का वहीं रखा रह गया, आपकी सारी मेहनत खराब रह गई। सो इट इज़ अबाउट स्टैंडिंग देयर टिल द रूफ फॉल्स, इवन इफ द रूफ फॉल्स, मतलब कितनी भी कैलामिटीज आए जाए, we have to stand there, and believe me, if you stand there everything will be fine in life, okay. So with this I will like to end this video, and if you face any issues just give me a call,
Okay, if you face any issues, call me on 9654614282. If you feel anxious, just give me a call. It does not take me much time to calm your nerves, to make you understand that you are going on the right path. But at least I feel like कि nobody is suffering due to anxiety, because बीमारियां अलग चीज़ होती हैं, लेकिन एंजाइटी तो सिर्फ हम खुद ही बनाते हैं, और जो चीज़ हम खुद बनाते हैं उसको खुद ख़त्म भी कर सकते हैं. ओके, गुड बाय, टेक केयर, एंड डू नॉट, प्लीज़ डू नॉट फील एंशियस.